नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का अष्टादशोध्याय लेकर आई हूँ और उस अध्याय का नाम है हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वराह का अवतार होता है। भगवान विष्णु जो है वो वराह अवतार धारण करते हैं और किस प्रकार से पृथ्वी जो रसातल में डूबी हुई रहती है उसको पृथ्वी लोक पर लाते हैं और हिरण्याक्ष से युद्ध होता है। काफ़ी भयंकर युद्ध होता है। तो चलिए इस कथा को हम लोग जो है वो इस अध्याय के माध्यम से जानेंगे। मैत्रेय जी ने कहा, क्या कहा? तात मैत्रेय जी का यहाँ पे विदुर जी से जो है वो बातचीत हो रही है। तो उसी दौरान जो है वो मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि तात, वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। अगर आप इससे पूर्व के अध्याय को सुने होंगे तब ये अध्याय जो है वो आप कनेक्ट कर पाइएगा। थोड़ा सा मैं बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले वाले अध्याय में जो है वो जो हिरण्याक्ष है वो वरुण के पास, वरुण देव के पास चले जाते हैं इस दृष्टिकोण से कि उनसे युद्ध करें। लेकिन वरुण जी जो है वो कह देते हैं कि देखो वो हमारा समय चला गया, अब मैं युद्ध करने में सामर्थ्य नहीं हूँ। तो ऐसा करो, तुम चले जाओ जो है वो श्री हरि के पास, भगवान श्री देवाधिदेव श्री हरि के पास चले जाओ। वही जो है वो सामर्थ्य है युद्ध करने में और तुम उनसे युद्ध कर सकते हो। तुम जैसे लोगों को देखकर वो प्रसन्न होते हैं। ऐसा ऐसा कहकर उन्होंने कह दिया। अब क्या हुआ, इसी अगले अध्याय में जो है वो वही अष्टादश अध्याय में क्या हुआ कि वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा ही प्रसन्न हो गया कि अरे कोई तो है इस लोक में कि जो है कि हमसे युद्ध कर सकता है। अब वो इतना सुन के, वरुण भगवान का इतना बात सुन के वो बिल्कुल खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और क्या किया देखिए, उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। पृथ्वी उस टाइम जो है वो रसातल में चली गई थी, है ना। तो उसको वो जो है वो पृथ्वी तल पे ला रहे थे, उसको स्थापित कर रहे थे ऊपर, ठीक है ना। तो वही वहाँ पे जो दैत्य है वो देखा कि विश्व विजयी वराह भगवान अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए उन्होंने वो जो दैत्य राक्षस है वो देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते। उन्हें देखकर वह खिलखिला कर हंस पड़ा और बोला, क्या बोला? अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया, है ना। फिर वराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इस विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। ऐसा जो है बिल्कुल अपने मद में चूर होके वो दैत्य राक्षस जो है वो भगवान श्री प्रभु से, वराह प्रभु से जो है वो इस प्रकार से कह रहा है, रे सुकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। क्या इसी से हमारा शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही हैं। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। ऐसा दैत्यराज जो है वो, जो दैत्य है हिरण्याक्ष, वो कह रहे हैं भगवान श्री हरि से। जब मेरे हाथ से छुटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सहली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज।
जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है, सब योग्य है ना। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपनी पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा। क्या कहा भगवान ने? अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राह सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। ऐसा भगवान जो है वो कटाक्ष वाणी से जो है वो उस दैत्य को कह रहे हैं। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तू जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर ना कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। ऐसी बात जो है वो भगवान श्री हरि कह रहे हैं। अब मैत्रेय जी इधर विदुर जी से कहते हैं कि जब भगवान ने रोष से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींच कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेते हैं। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे और सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौहें पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में से ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर करना बड़ा ही कठिन काम है, तब वे भगवान आदि सूर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। क्या कहें ब्रह्मा जी ने कि देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदाई और भयप्रद हो रहा है।
इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। ऐसा ब्रह्मा जी जो है वो श्री हरि को कह रहे हैं। प्रभो देखिए, लोकों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आने वाली है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है। अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभो, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बंधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य है कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मार कर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रकार से जो वो दैत्य हिरण्याक्ष और श्री हरि के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा है, लेकिन वो दैत्य तो बड़ा ही प्रबल, बहुत ही शक्तिशाली हो गया था ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। इसलिए जो है वो डट नहीं रहा था। सभी लोकों में वो विचरते हुए ढूंढते चल रहा था कि मेरे लायक जो है वो कौन बलशाली है, कौन शक्तिशाली, जिससे मैं लड़ सकूं, जिससे मैं युद्ध कर सकूं। और पूरा चारों ओर जो है वो हाहाकार मचा रखा था। और संध्या का वेला आने से पूर्व ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप पूर्व ही इसे ख़त्म कर दीजिए। अपने योग माया से इसे जो है वो, अपने योग माया को स्वीकार करके आप इसे जल्द ही जल्द जो है वो कुचल डालिए और हम सभी को और लोक को रक्षा कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, इस अध्याय में इतना ही था। अब मैं इसके अगले अध्याय में देखेंगे कि हिरण्याक्ष का किस प्रकार से भगवान विष्णु अपने वराह अवतार लेकर किस प्रकार से वो वध करते हैं। इस कथा को हम अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में देखेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।